मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का ये जो क्वेश्चन 2024 के एडवांस एग्जाम के पेपर नंबर 1 में आया है, इसके अंदर देखिए मैट्रिक्स को सेट की फॉर्म में किस तरह से लिखा गया है। इसे ये कहता है कि एस एक सेट है विच कंटेन्स द मैट्रिक्स ए, कांस्टेंट ए बी सी डी है इसके अंदर ए बी सी डी, लेकिन उसने कहा कि वो हमेशा 0 1 ही रहेंगे। ठीक है, वो 0 और 1 होंगे। तो 0 1 ले लेके तो बहुत सारी मैट्रिक्स तैयार हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ए बी सी डी ई की जगह आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दो 0 और 1, आइदर 0 और 1, तो बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती हैं। ठीक है चलो, लेकिन कंडीशन ने और इसने इम्पोज कर दी कि उनका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो -1 रहे या 1 रहे। कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ बेटा, ये सेट का फॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा है -1 या 1 रहे। ठीक है, यानी कि मुझे वो मैट्रिसेस बनानी है जिनका डिटरमिनेंट -1 या 1 रहे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी कि ऐसी मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो से हम इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1 आएगा इंटू ये बनेगा बेटा ई माइनस डी प्लस सी, ये बनेगा बी माइनस ए। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये डी माइनस ई हो जाएगा और ये प्लस सी बी माइनस ए हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। ठीक, अब हम इसकी वैल्यूज दो चाहते हैं, या तो 1 या -1। तो ऐसे ए बी सी डी क्या क्या ले सकते हैं हम, जबकि ए बी सी डी केवल आप 0 1 में से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब 0 1 में से लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो मैट्रिक्स मिलती चली जाएंगी। तो ठीक है, साफ क्वेश्चन देखते पता पड़ रहा है कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 या 1 रहे। ठीक, तो इसमें मैं केस 1 बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। केस 1 बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे c की वैल्यू, सबसे पहले मैं c को 0 ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने c को 0 लिया तो d माइनस ई को मुझे क्या लेना पड़ेगा, अब b माइनस ई को मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये देखना है। प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 1 रहे या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 रहे, ये जो ध्यान रखना है। तो ठीक है, हमने सी को 1 तो रखना ही रखना है, एक पक्की बात है ना। तो ये वाली बातें हमारे दिमाग में आ गई कि हमें ये केस डेवलप करना है इसके लिए। ठीक, तो सही है, हमने केसेस बनाने चालू कर दिए। C0 फिक्स हो चुका। अगर मैंने यहाँ C0 रख दिया तो ये पक्की बात है कि जो B माइनस ए है, तो B और A अपनी कोई भी वैल्यू ले लें, C के 0 होने की वजह से टर्म 0 बन जाएगा। ये टर्म अगर 0 बन गया तो D माइनस ई की तरफ से हमें जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी 1 या -1 मिलेगी, यानी कि d माइनस ई की तरफ से। तो d माइनस ई की वैल्यू एक बार आपकी 1 हो सकती है, हमने सोचा, या d -1 की वैल्यू -1 हो सकती है, हमने ये सोचा। अच्छा जी, उस केस में ये तो 0 बन ही रहा होगा, तो ये तो 0 है हमेशा के लिए। तो हमने d माइनस ई को बनाया 1 और -1। तो d माइनस ई 1 कब बनेगा, कि 1 तब बनेगा जब d की वैल्यू ये d की तरह हो 1 और e रहा हो कितना, 0। बात ठीक है, तो ये 1 बने 0 बने तो 1 मिल जाएगा, और एक बार ये 0 बन जाए d और e मिल जाए क्या 1, तो ये -1 मिल जाएगा। तो हमें ये दो केस मिल गए। अच्छा, उस केस में इसने तो 1 बना दिया, इसने -1 भी बना दिया, लेकिन b माइनस ए क्या ले सकते हैं सर, b और a को तो आप कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि c ने उसको क्या बना दिया, पहले 0। अच्छा, b और a के लिए हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वही 0 1 ले सकते हो। तो b को मैंने, या एक काम करते हैं a और b को मैंने यहाँ पे a और b लिख लेता हूँ। मैंने a को 0 b को 0 लिया, फिर 1 1 लिया, फिर 0 1 लिया, फिर 1 0 लिया। कि ठीक है सर, इसका मीनिंग हमने ये 4 केस इसके बना लिए। बात समझ में आती है, 4 केस, यानी कि अगर मैं इसको 1 बनाने के लिए 1 और 0 लेता हूँ, इसको ऐसा लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने इसको अगर 1 और इसको 0 बनाया था, इसको 1 इसको 0 और इसको क्या बनाया था बेटा, 0 और 1। अब आप बताइए, इसके साथ ही चारों केस आ सकते हैं भाई। ये 1 0 बन गया तो 1 -0 d माइनस ई, तो 1 -0 1 मिल गया, और इसके साथ ही चारों आ सकते हैं। तब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी 1। और फिर अगर ये 0 1 लिया, d 0 और e क्या लिया हमने 1, तो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी, 0 ही बनेगी, जब इनके साथ ही 4 लेंगे हम। तो यानी टोटल केसेस में हो गए
8 8 वेज से ऐसा हम कर पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करना बेटा। आगे चले हम यहाँ से। दूसरा केस मैंने बनाया केस 2। इसमें हमने क्या करा, सी को ले लिया अब की बार 1। अगर सी को 1, भाई 0 1 में से कुछ ही ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ इसको 1 लिया तो दिमाग में दो बात आ गई कि C1 लेने के बाद इसको 1 बना लें B माइनस ए को, तो 1 1 जा 1, ये 1 दे देगा और ये आपका 0 बनाना पड़ेगा। और अगर हमने C को यहाँ 1 ले लिया, इसको -1 बना लें तो ये -1 बन जाएगा, तो इसको 0 बनाने का पड़ेगा। तो दोनों हालत में इसको 0 बनाना पड़ेगा। किसको? D माइनस ई को। तो सबसे पहले D माइनस ई को 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा, या तो इसको 1 1 लिया या इसको 0 0, यानी कि 1 1 और इसको 0 0 लिया, क्योंकि मुझे इसकी तरफ से 0 चाहिए। D माइनस ई मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब अगर ये 0 बनेगा, ध्यान से देखना, अगर D माइनस ई कितना बनेगा? 0 बनेगा, और C मैं 1 ले चुका हूँ, तो इसको क्या होना पड़ेगा कि सर इसको अगर 1 बनाना है तो 1 बनाओ, या दूसरा केस इसको -1 बनाए डिटरमिनेंट ऑफ ए को, तो इसे -1 बनाओ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 1 आएगी, 0 + 1 1, या 0 -1, ये भी आपकी -1 आ जाएगी। तो ठीक है, हमने सबसे पहले पहला केस उठाया, सी को हमने क्या लिया बेटा जी? 1 लिया, और इसके अंदर हमने डी और ई को सेट कर दिया 0 के लिए, तो ये 0 बन गए। अब अगर इसे 1 बनाना चाहता हूँ b माइनस ए को, तो इसको 1 बनाने के लिए भी सी तो 1 पहले सेट हो चुका है, सी तो 1 सेट हो चुका है, तो उसके साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सर मुझे तो b माइनस ए को क्या बनाना है, एक बार 1 बनाना, तो 1 बनाने के 1 और 0, इसको 1 लिया, इसको 0 लिया। ठीक है, यहाँ तुम ए और भी कुछ भी लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं वो बताऊँ, आप इसे बी और ए लिख लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी पैटर्न में आ जाएगा, इस वजह से लिखना चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे b को 1 0 लिया, तो ये क्या देगा? 1 - 0, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो इसके 2 केस बन जाएंगे इसके साथ, है ना। और अगर मैंने इसको तुम्हारा 0 1 लिया, तो ये -1 मिल जाएगा, c तो 1 है ही, तो इसके साथ 2 केस और बन जाएंगे। 4 केसेस यहाँ बन गए, यानी 4 वेज ये बन गए। अब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मैंने इसको 0 लिया था, अब की बार मैं इसको क्या बना लूँ? 1 बना लूँ। सी को 1 लेते हुए इसको 1 बनाओ, किसको? डी माइनस सी को। तो अगर मैं डी माइनस सी को, ध्यान से देखना बेटा, डी माइनस सी को अब की बार मैं क्या बनाना चाहता हूँ? 1, जबकि मैं सी को क्या बना चुका हूँ? सी को तो मैं 1 ले ही चुका हूँ। अगर मैंने इसे 1 बनाया, तो इसे 1 के साथ इस डिफरेंस को, जो कि किसका मिल रहा है? b माइनस ए का डिफरेंस मिल रहा है, इसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा। अब यानी कि d माइनस सी की तरफ से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ सकती है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो d माइनस सी है, या तो 1 बने या फिर वो बने -1। ठीक है, तो c तो 1 ही है फिक्स, c तो 1 ही है, वही केस चल रहा है केस 2। तो c को 1 लेके मैंने वहां उसको 0 बनाया, और अगर वो 0 बनेगा तो कैसे बनेगा बेटा? या तो दोनों सेम बने, यानी दोनों 0 बने, या दोनों फिर 1 बने, तभी वहां पे b माइनस ए का डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। अब वो 0 हो गया, तो इसको 1 बनाने का तरीका क्या है भाई? केवल 1 0, तो इसके साथ ये 2 केस बन गए। इसी तरीके से अगर मुझे इसे -1 बनाना है d माइनस सी को, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 1, तो इसके साथ भी 2 केस बन गए, तो 4 केस ये वाले और बन गए, 4 वेज। तो टोटल वेज हमारे बेटा जोड़ेंगे तो ये 4 4 8 और 8 16 वेज हमारे यहाँ पे टोटल आ गए। तो काउंटिंग इजी थी, लेकिन जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको सोचने में ज़्यादा दिक्कत होगी। जब c माइनस बी उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हो बेटा, और माइनस सी है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बिगड़ जाएगी काफ़ी हद तक।